12.1 में दिया गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाए का मान 22/7 का ही क्या करे प्रयोग करिए। लिख दिया समय कि जब तक आपको नहीं कहा जाएगा तो क्या लिखना आपको 22/7। नंबर 1 में हिसाब दिया गया है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 cm और 9 cm है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग क्या है बराबर। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया दो गो वृत्त है। कितने वृत्त है बच्चा? दो गो वृत्त है। एक वृत्त मान लो ये मान लेंगे, एक वृत्त ये मान लेंगे। दो वृत्त है, एक की त्रिज्या बोला गया है, त्रिज्या कितना बोला गया है? एक का त्रिज्या 19 cm है और दूसरा त्रिज्या कितना बच्चा है? 9 cm है। देखो ये पहला हिसाब है 12.1 का, ये जाकर के 1 नंबर का हिसाब है। तो त्रिज्या दिया गया है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 cm और 9 cm है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग क्या है बराबर। एक वृत्त अरो है, तीसरा वृत्त, इसका आपको त्रिज्या निकालना है। तो क्या कहा गया है? इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि का योग क्या है इसके बराबर है। समझ में ना? तो इसको त्रिज्या मान लो, ये त्रिज्या R1 है, ये त्रिज्या क्या बच्चा R2 है, ये त्रिज्या क्या है R3, जिसका हमको निकालना है। तो यहाँ क्या दिया गया बच्चा? यहाँ दिया गया है जाकर के R1 = क्या cm दिया गया है 19 cm। नहीं लो समझ में? पहला वृत्त की त्रिज्या 19 cm मान लेंगे। दूसरा जो R2 है वो कितना दिया गया बच्चा? 9 सेंटीमीटर दिया गया। प्रश्न क्या कहा गया है कि मतलब जो है ना उस वृत्त की त्रिज्या मतलब तीसरी त्रिज्या क्या बोला गया है? दोनों वृत्तों की परिधि का योग क्या है बराबर। क्या कहा गया समझे आप? हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। क्या लिखेंगे बच्चा? प्रश्न से। तीसरे वृत्त की जो परिधि है, अब तीसरा कैसे होगा? तीसरा बोला गया उस वृत्त की जिसका निकालना उसको मान लिया हम तीसरा वृत्त। क्या बोल लिया है? इसका त्रिज्या आपको निकालना है। क्या लिखेंगे बच्चा? तीसरे वृत्त की परिधि = क्या लिखोगे? दोनों वृत्तों की परिधि का योग। ये बातें हम अपने मन से लिखे हैं। कहाँ से लिखे हैं? ये हिसाब में स्पष्ट कहा गया है कि उस वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए जो क्या है दोनों वृत्तों के परिधि के क्या योग के बराबर ही ना कहा गया है। तो वृत्त कौन रहे? पहला वृत्त रहे या दूसरा रहे? परिधि क्या होता है बच्चा? 2πr। तो यहाँ पर तीसरा त्रिज्या क्या माने? R3 माने है ना? क्या यहाँ पर 2πr3। चलो समझ में? दो वृत्त है, पहला वृत्त की परिधि क्या लिखोगे? 2πr1 लिखोगे ना, और दूसरा क्या लिखोगे? 2πr2। नहीं लो समझ में? चलो समझ में? दो वृत्त है, पहला वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा इसका? 2πr1, दूसरा क्या हो जाएगा? 2πr2। कोई दिक्कत? तो हमको 2π का सेम रखेंगे, R3 निकालना छोड़ देंगे। 2π इसमें भी है, 2π कॉमन ले लो। R1 प्लस क्या बचेगा? R2। देखो यहाँ से ध्यान से 2π सेम है, बराबर में है, गुना में है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो R3 क्या हो जाएगा? यहाँ देखो R1 प्लस R2। R3 का क्या होगा? R3 लिखना R3। तो R3 का क्या आ गया बच्चा? R1 कितना बच्चा? देखो ध्यान से 19 प्लस 9 कितना हो गया? R3 28 सेंटीमीटर। बोलो हिसाब क्या हलवा था ना? तो हिसाब सिर्फ समझना है। फिर समझ लो क्या कहा गया था कि उस वृत्त का मतलब तीसरे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो क्या है दोनों वृत्तों के परिधि के योग क्या है बराबर है। यहाँ लिखे प्रश्न से तीसरे वृत्त की परिधि क्या लिखोगे? दोनों वृत्त की परिधि का योग। क्या लिखोगे? योग। तीसरा परिधि क्या होगा? 2πr3। वृत्त कौन बोलेगा? परिधि सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। 2πr3 लिखे, हल के हो गया आंसर। कोई दिक्कत? इसे क्या कहा गया बच्चा? नंबर 2 में ध्यान रखो, 1 का 2 नंबर। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 cm और 6 cm है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जैसा नंबर 1 था वैसा क्या है नंबर 2 भी है। यहाँ पर भी बच्चा दो वृत्त है, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये। इसका त्रिज्या दिया गया पहला का और दूसरा का त्रिज्या दिया गया है। तो R1 यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया पहला का, और R2 कितना दिया गया बच्चा? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर? ये R1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चा, ये R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या बोला कि उस वृत्त का मतलब तीसरे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये R3 मान लेंगे। तो हिसाब बिल्कुल इजी है। तो R1 मालूम है, R2 मालूम है, आपको R3 निकालना। किस बेस पर कहा गया? उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग क्या है बराबर। देखो ध्यान से
क्या लिखेंगे बच्चा? क्या R1 इक्वल टू क्या सीएम दिया गया है बच्चा? 8 सेंटीमीटर। और R2 कितना दिया गया बच्चा? 6 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत? आपको R3 निकालना है, लिखेंगे R3 इक्वल टू 1। अब कैसे निकालेंगे? इसके साथ R3 निकालेंगे। क्या लिखो? प्रश्न सी। क्या लिखो बच्चा? प्रश्न सी। क्या कहा गया है कि उस वृत्त का मतलब तीसरे वृत्त का, क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रश्न कहा गया तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है बच्चा वह है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का क्या लिखोगे बच्चा? योग। ये बात हम अपने मन से लिखे हैं? नहीं, कहा गया ऐसे स्पष्ट नहीं कहा कि हम लोग अकल लगाए। मतलब उस वृत्त का मतलब तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, क्या दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के क्या है बच्चा? बराबर। तो क्षेत्रफल चाहे तीसरा रहे चाहे दूसरा रहे, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? पाई R स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चा? तीसरा लिखेंगे पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 का, क्या लिखेंगे बच्चा? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई, इसमें भी है पाई, इसमें पाई कॉमन निकल, तो R1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे बच्चा? R2 का स्क्वायर। ये लिखा जाए R2 का स्क्वायर। तो पाई यहाँ गुना में है, यहाँ भी क्या है? गुना में है ना, दोनों सेम है, कट जाएगा। लिखेंगे बच्चा R3 का स्क्वायर इक्वल टू R1 कितना बच्चा? R1 का स्क्वायर। R1 कितना बच्चा? 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना बच्चा? 6 का स्क्वायर। ना होगा बच्चा? तो R3 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या जाएगा बच्चा? 88 64 6 का स्क्वायर जाके 36। तो यहाँ लिखेंगे बच्चा, यहाँ लिखो R3 का स्क्वायर इक्वल टू जोड़ो कितना हो जाएगा? 100। तो हमको तो R3 चाहिए ना बच्चा, तो लिखेंगे R3 इक्वल टू यहाँ स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा ना, हो जाएगा। R3 का मान क्या हो जाएगा बच्चा? 10 सेंटीमीटर। मतलब 100 का वर्गमूल क्या होती है बच्चा? 10 होता है ना। तो यहाँ लिख दो लास्ट में, क्या लिखोगे? इसीलिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या लिखोगे? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई समस्या आया समझ में? देखो चलिए अब देखिए नंबर 5 में 3 4 के भी छोड़ दो और 5 देखो। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब तर्क दीजिए। क्या बोला गया 5 नंबर में? देखो ध्यान से। 5 में कहा गया है बच्चा, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की क्या निकाले? त्रिज्या निकाले। क्या कहा गया? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या उससे बराबर होता नहीं है। यहाँ बोला कि मान लो कि बराबर है, तब R का मान क्या होगा? बोलो फटाफट। तब क्या लिखेंगे? क्या बोला गया है? वृत्त की परिधि। क्या बोला गया बच्चा? देखो ध्यान से। कहा है कि अगर एक वृत्त की परिधि बराबर क्या है बच्चा? वृत्त का क्षेत्रफल। ये इधर देखने का वृत्त का क्या है बच्चा? क्षेत्रफल। वैसे बराबर होता नहीं है कि बोला कि बराबर मान लो, तब क्या होगा बोला? बोलो। परिधि क्या होता बच्चा? 2 पाई R। और क्षेत्रफल क्या होता बच्चा? पाई R स्क्वायर। देखो पाई से पाई गया ना, R से R स्क्वायर कट जाएगा, R का मान क्या हो जाएगा? 2 हो गया काम खत्म। 2 मान जहाँ है वो टिक मारिए। तो ऑब्जेक्टिव टर्म का हिसाब है, लेकिन हाँ लॉजिक वाला। देखो ध्यान से। चलिए अब निकालो क्या पॉइंट का? 12.2 12.2 चलेगा। देखो 12.2 में देखो पहला ऐसा ये इधर देखने का बोलता है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक वृत्त है, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। इसकी त्रिज्या क्या सेम दिया गया बच्चा? त्रिज्या दिया गया बच्चा 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है। और जाकर के यहाँ पर ओ लिखो, यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो। और थीटा कितना दिया गया बच्चा? जाकर के 60 डिग्री दिया गया बच्चा। देखो ध्यान से पढ़ लेगा 12.2 का 1 नंबर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। R के मान का सेम बच्चा 6 सेंटीमीटर दिया गया है ना। कितना दिया गया बच्चा? 60 डिग्री। आपको निकालना क्या? त्रिज्यखंड। हम क्या बोले थे? जब त्रिज्यखंड बोलेगा तो कौन त्रिज्यखंड बोल रहा है बच्चा? लघु त्रिज्यखंड। तो क्या लिखोगे बच्चा? क्या लिखोगे? लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड भी लिख सकते हैं। अच्छा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा बच्चा? बोलो। 360 पाई R स्क्वायर। 360 पाई R स्क्वायर। अब क्या मान उठाना है? क्या कितना दो? थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। अब बट्टे क्या हो गया बच्चा? 360 डिग्री। और पाई का मान क्या बोलेगा? 62 R कितना बच्चा? 6 गुना 6 करेंगे। बिल्कुल इजी सवाल है। तो 0 से 0 कहानी खत्म। 6 से 6 के 36 3 दूनी 6 11 दूनी बस।
3 एक कम 3, 3 दूनी 6। देखना ध्यान से कहाँ कटेंगे। इम्पोर्टेंट बात यही पे है कैलकुलेशन में, कैसे गुना किया गया, कैसे काटा गया है, ध्यान से देखना। जैसे हम किया वैसे आपको भी क्या करना है। तो यहाँ पे 0 0 से 0 काट गया, 6 से 6 कम 6 आके 36। तो यहाँ पे अब कितने काटे हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 और 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। ये होगा और क्या बच गया 11 गुनी 2 गुनी 6 बटे क्या बच गया 7। अब नहीं करेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 6 के 132। अब बटे क्या लगोगे 7 और क्या तो क्षेत्रफल है ना। तो मतलब क्या होता है बच्चा, जो जिसमें माप है सेंटीमीटर में दिया गया है ना, लास्ट क्या लिखना आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई समस्या छापो। 12.1 का एक नंबर था, देखो ध्यान। नंबर 2 में कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि का सीएम दिया गया है 22 सीएम दिया गया। अब देखो यहाँ पर चतुर्थांश क्या होती है, देखो ध्यान से। मान लो कि एक वृत्त बनाए, क्या बनाए हैं एक वृत्त। अब वृत्त का जो है ना हमको त्रिज्या नहीं मालूम है, त्रिज्या मालूम नहीं है। तो इसका केंद्र होगा और इसका क्या होगा, ये आर होगा, रेडियस होगा। अब क्या बोला गया, देखो ध्यान समझना क्या बोला गया। ये हम ऐसे बना दिया है ना, लेकिन नहीं समझो इस एक समझ ये बोला गया कि वृत्त के क्या निकालना है आपको चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, मतलब वृत्त का 4 भाग करके 1 भाग का निकालना है। समझ में। अगर देखो इसको हम 4 भाग करेंगे, 1 भाग, ये देखो ये क्या 4 भाग हो गया ना। एक भाग को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ये बोलते हैं, इसी बोलते हैं लोग चतुर्थांश। आज के बाद समझ में आ जाएगा कि चतुर्थांश क्या होती है, समझ में आया। मतलब वृत्त के 4 भाग में से 1 भाग को क्या बोलेंगे चतुर्थांश। तो हम जानते हैं कि पूरे वृत्त में कुल कितने कोण बनता है 360 डिग्री। पूरे घुमा देंगे, यहाँ से यहाँ 180 और फिर यहाँ से यहाँ 180 और जोड़ दो कितना हो गया 360। अगर पूरे में कोण बनता है 360 तो 4 भाग करके 1 भाग कितना कोण बनेगा, यहाँ 90 कोण बनेगा ना, बनेगा 90 डिग्री कोण। कितना बनेगा 90 डिग्री। तो हमको थीटा मिल गया है लेकिन आर नहीं मिला है। मतलब चतुर्थांश का मतलब हो गया ये त्रिज्यखंड ही ना हुआ। तो यहाँ पर अंतर क्या है कि त्रिज्यखंडीय है और चतुर्थांश मतलब है वृत्त का 1 भाग। तो वह 1 भाग क्या बन रहा है, चतुर्थांश क्या बन, त्रिज्यखंड ही बन रहा है ना। तो देखो ध्यान से, उनको मालूम क्या बच्चा, तो मालूम है यहाँ पे वृत्त की परिधि, क्या मालूम बच्चा, वृत्त की परिधि क्या दिया गया बच्चा, बोलो कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो हमको क्या लेना है, तो वृत्त की परिधि मालूम है। देखो ध्यान से इधर, यहाँ पर लिखोगे बच्चा 2 पाई आर बराबर क्या लिखोगे 22, क्या लिखोगे 22। देखो ध्यान से, आर इसका क्या आ जाएगा 22 बटे लिखोगे 2 पाई ना लिखोगे, उठाना है तो दिक्कत। तो 2 से कट गया 11 दूनी 22, तो आर का मान क्या आ जाएगा बच्चा 11 बटे 5। कोई दिक्कत, इतना ही रहना तो कोई दिक्कत उठाएंगे, कोई कुछ वो कहेगा मान नहीं बैठाएंगे, समझ लीजिए। तो ये निकाल गया। अब देखो क्या बोला गया है, थीटा का मान क्या लिखोगे यहाँ पे, थीटा का मान कितना हो गया, कैसे हुआ समझ आ गया था ना। तो पूरे वृत्त में 4 मतलब पूरे वृत्त में कोण कितना बनता है बच्चा 360। 4 भाग में 1 भाग कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या क्या लिखोगे बच्चा थीटा बटे चतुर्थांश क्या है त्रिज्यखंड है ना, क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मान क्या हो जाएगा, तो चतुर्थांश क्या बनेगा जब थीटा मान 90 डिग्री होगा तब 90 बटे लिखो यहाँ देखो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दिक्कत ये है काटो 9 चौके 36, इसको क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम सीधे डिराइव कर लिए। मतलब जो अब जो हिसाब बनाएंगे आप लोग बनाएंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझ आया, की बोल लिया समझा। अगर पूछेगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होती है, डायरेक्ट क्या बोलो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं। अगर नहीं तो कैसे बना है आपको समझा दिए हैं, कोई दिक्कत हिसाब आपको डायरेक्ट क्या करना है फॉर्मूला यूज कर देना, क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो याद रहेगा, पूछ लेगा आज से कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होती है 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान से 1/4 पाई का मान अभी पाई रहे दो क्या आर स्क्वायर कितना बच्चा, देखो 11 बटे पाई
गुना 11/पाई। चलो समझना पाई गुना पाई पूरे कर दो। हाँ या साथ अपना कर लगाए हैं और इससे बैठा भी देंगे, कोई दिक्कत लगा नहीं है। यहाँ से 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या हो जाएगा? 1/4 गुना 11 होगा, ठीक है। क्या होगा? 11/पाई। क्या 22/7 होता है ना, तो लिखेंगे देखो 1/4 गुना 11 अब देखो यहाँ गुना बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 ऊपर चल जाएगा, 22 क्या हो जाएगा? पीछे नहीं हो जाएगा। चलो समझ में किसी किए हैं। अच्छा देखो 7 से गुना इजी हो गया, पैगन ने बैठाया तो 11 से 11 कट जाएगा, 11 दूनी कटेगा ना, नहीं कटेगा, क्या निकल जाएगा? देखो ऊपर बच गया 11 गुनी 7, नीचे क्या बच गया? 4 दूनी 4 गुनी 2 ना बचा है। क्या 11 से 77 अब बटे 8 सेंटीमीटर। अब तुम लोग मन में आता होगा कि सर जी थोड़ा लंबा थोड़ा कर दो, तो देखते हम यहाँ पाई का मान भी आप बैठा दीजिएगा तो आंसर यही आएगा। क्या क्या आएगा? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर यहाँ गलत लिखा गया ना, 4 लिखना था। अच्छा 4 में क्या लिखना था? अच्छा 8 होगा। चलिए उसको चलिए इधर क्या बोला गया है? नंबर 3 में एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी कैसा होता है बच्चा? वृत्ताकार होती है, गोल होती है ना, मतलब वृत्ताकार बोल बना, गोल नहीं बनाएगा, गोल मतलब जो गोल वृत्ताकार। तो घड़ी कैसा होता है बच्चा? वृत्ताकार। किस आकार का होता है? वृत्त आकार की होती है। और क्या कहा गया है? इस घड़ी के सुई द्वारा, इस घड़ी के सुई की लंबाई क्या सीएम दिया गया है? केंद्र होगा, सुई यहाँ लगल है, सुई का सीएम है रे 14 cm लंबा सुई है। 14 cm लंबा क्या है? सुई है। इस घड़ी की सुई द्वारा मान लो कि 5 मिनट में यहाँ से यहाँ होता है। 5 मिनट में बस यहाँ से यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, क्या मिनट हो गया? 5 मिनट। क्या मिनट हो गया? तो ये जो एरिया बन रहा है क्या बन रहा है? 30 खंड। क्या बन रहा है? 30 खंड। तो हमको यहाँ लॉजिक ये है कि हमको थीटा का मान नहीं मालूम है, वह निकालना है किसके बेस पर? यहाँ जो कहा गया उसके आधार से। हमको आर से मालूम है कि घड़ी का सुई की लंबाई कितना cm है? 14 cm। तो सुई ही क्या हो जाएगा? उसका त्रिज्या हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो नंबर 3 है इसका है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की जो त्रिज्या दिया गया है बच्चा वह क्या cm है? तो सुई की लंबाई जितना होगा वह क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, वह 14 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको थीटा नहीं मालूम है। थीटा क्या कहा गया है? 5 मिनट में। तो हम लोग जानते हैं घड़ी का सुई 60 मिनट में पूरे चक्कर लगाता है कि एक घड़ी का मिनट का सुई 60 मिनट में क्या करेगा? पूरा एक चक्कर लगाएगा। जब पूरा एक चक्कर लगाएगा तो घड़ी की सुई द्वारा एक चक्कर में मतलब 60 मिनट में, एक चक्कर मतलब 60 मिनट में कुल कितना कोण बनेगा रे? तो पूरा एक चक्कर ना घिर जाता है, पूरा कितना बनता है? तो हमको यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि घड़ी के 60 मिनट द्वारा कितना कोण बनता है? 360 लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे बच्चा जाकर के 60 मिनट में ये देखो 60 मिनट में घड़ी द्वारा बना कोण ठीक है करता है बना कोण 360, मतलब घड़ी 60 मिनट सब घूमेगा, एक चक्कर हो जाएगा, कितना बनेगा? 360। हम क्या करेंगे? हम लोग 1 मिनट में निकाल लेंगे। 1 मिनट में बना कोण क्या लिखोगे बच्चा? तो यहाँ क्या करना है? 360 में क्या करोगे? 60 से भाग दो, हो जाएगा रे। कितना बनेगा बच्चा? 60 कम 60 और 60 6 के 360 मतलब 6 डिग्री। हमको यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि घड़ी का सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनेगा बच्चा? 6 डिग्री कोण बनेगा। हमको निकलना क्या है बच्चा? कि 5 मिनट में कितना कोण बनता है ना, है कि यहाँ से यहाँ घड़ी गया 5 मिनट हुआ तो कितना कोण बनेगा बोलेगा। इसीलिए जाकर के 5 मिनट में बना कोण। यहाँ पर लॉजिक यही है कि आपको निकालना पड़ेगा 5 × 6 डिग्री क्या हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया बच्चा? 30 डिग्री हो गया ना, हो गया? कोई दिक्कत? ये बात किसको हजम हुआ? अगर समझ में ना, तो हमको यहाँ पर घड़ी का सुई का लंबाई मालूम था, त्रिज्या मालूम था, लेकिन 5 मिनट में कितना कोण बनता है ये मालूम, वही आपका क्या होगा? थीटा होगा ना, होगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे चूंकि
आगे लिखोगे अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बच्चा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान से लिखना है। घड़ी द्वारा खत्म हो गया। घड़ी द्वारा रचित क्षेत्र का एक आप नहीं, क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्या लिखा है बच्चा? आपने क्या लिखा है? ऐसा लिखा, समझ में आएगा। घड़ी के द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घड़ी जो क्षेत्र रास्ता है वह कैसा क्षेत्र है बच्चा? त्रिज्य खंड। क्या है बच्चा? त्रिज्य खंड का क्षेत्र। क्या लिखेंगे बच्चा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आया समझ में ना? ये बात समझ में आया? मतलब घड़ी जो क्षेत्र बना रहा है वह कैसा बच्चा? त्रिज्य खंड है ना? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मान कितना बच्चा? तो ध्यान से कितना है बच्चा? थीटा मान 30 डिग्री है। और क्या लिखेंगे बच्चा? 360 पाई का मान नहीं बोला गया है, बोला गया है पाई का मान नहीं बोल रहे हैं, बस साल लिखेंगे। और आर कितना बच्चा? यहाँ पर आर का मान क्या? 14 cm है ना? तो 14 गुना 14। अब जो जहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा, न कट जाएगा। 7 से 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। अब तो काटो 3 एक कम 3, 12 तिया 36। अब तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। या देखे से काट दो ना, 2 एक कम 2 उठा के ना होगा ना, तो समझ 2 एक कम 2, अच्छा दूनी। तो हम कैसे कटिंग किए तो एक बार फिर से देखो ध्यान। तो 0 0 गया, खत्म। 3 एक कम 3, 12 तिया 36। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। 2 एक कम 2 उठा के ऊपर क्या बच गया बच्चा? बच गया 22 गुना 14 है ना बच्चा? और करेगा और तो यहाँ 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। ये काट और कर लो, अच्छा रहेगा। 11 गुनी कितना होगा? 14। 11 गुना है ना बचा यहाँ पर में 14 बच्चे क्या बच गया? 3 है ना बच गया। गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 11 चौके 40 के 4 हासिल 4 बचे। 11 कम 11, 11 4 15 क्या होगा? 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर। देखो समस्या यहाँ पे है, ये कैसे किए हैं ना, इसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे कटिंग। ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करें, ठीक है?